अच्छ गत्यर्थ वदेशु यत् प्रकरोति यत् प्रकरोति में प्रशब्द शब्दादनंतर स्तिंगतिंग इति निगाते प्राप्त निपाते यद्यंत सूत्र लग गया। तिप तो पित होने से अनुदात हो गया। सतिशिष्ट स्वर से बलियस्तम अन्यत्र विकर्ण स्वरेभ्य शेषम अनुदात्तम भवति। सतिशिष्ट स्वर बलवान होता है विकर्ण स्वर को छोड़कर। विकर्ण स्वर सतिशिष्ट स्वर से बलियस्तम अन्यत्र विकर्ण स्वरेभ्य। पद्मंजरी में तो यही दिया जो हमने लगाया स्वर। विकर्ण प्रत्यय स्वरो धातु शेष निघाता। विकर्ण को प्रत्यय स्वर हो गया और धातु को शेष निघात हो गया। तिगी चौदत्त तिप्र शब्द को अनुदात हो गया। एतच्च प्रयोजन चतुष्टयम गति संज्ञा प्रकरण सर्वत्र द्रष्टव्यम। 4 प्रयोजन दिए हैं इन्होंने और उदाहरण 3 मिल रहे हैं ना। प्रकृतम गतिरनंतरा वाला और यद प्रकरोति तिंगी चौदत्वती और तीसरा प्रकृतम एक समास है न पूर्व कुगति प्रादय समास। सतिशिष्ट जो स्वर होता है ना वो बलवान होता है लेकिन विकर्ण स्वर से अन्यत्र होता है। सतिशिष्ट बलवान इसका संगति तो वैसे लगती है कि सतिशिष्टों पे विकर्ण स्वरो लय सार धातुक स्वरम न बाधते। पद्म इसने तो ऐसे ही लगा दिया कि विकर्ण स्वर जो होता है ना वो उसको छोड़कर सतिशिष्ट बलवान होता है। तो यहाँ करोति का धातु ही उदात्त स्वर होगा। बल्कि ये परिभाषा तो वहाँ लगती है सतिशिष्ट स्वरो बलियान अन्यत्र विकर्ण स्वरेभ्य का मतलब है कि लयसार धातुक सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरा लयसार धातुक स्वरम न बाधते। माने इन दोनों के बीच में वो बात है कि विकर्ण स्वर जो होता है सतिशिष्ट है, बाद में सबसे विकर्ण आता है, धातु है तिप है फिर विकर्ण आता है। तो सतिशिष्टों पे विकर्ण स्वरा लय सार्वधातुक स्वरम न बाधते। लय के स्थान में जो सार्वधातुक आता है उसको नहीं बाधता। अर्थात उसी को दूसरे ढंग से कह दिया सतिशिष्ट स्वर से बलियस्तुम अन्यत्र विकर्ण स्वरेभ्य। विकर्ण स्वर से अन्यत्र सतिशिष्ट की बलवत्ता है विकर्ण स्वर से अन्यत्र। अर्थात विकर्ण स्वर के संदर्भ में तो लय सार्वधातुक स्वर ही बलवान होगा, ये वाला बलवान नहीं होगा। ये तो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने ऐसे इधर डाल दिया, हमारी समझ में नहीं आ रही है कैसे डाल दिया। मैं ये बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ है ना, जैसे ये वाली और ये वाली, इन दोनों में सतिशिष्ट ये होता है फिर भी स्वर इसका लगता है। तो यहाँ तो तिप पित है ना, तो यहाँ तो उसका स्वर है नहीं, तो न्यासकार ने इस तरफ लगा दिया जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कैसे लगा दिया। मतलब इन्होंने तो सारा ही कर दिया ऐसा कि विकर्ण स्वर जो है वो होता ही नहीं है, हाँ उसको आना ही नहीं है, ऐसे कर दिया। चौथा प्रयोजन गतिर्गतों का हो सकता है जी, जो ये पद्मंजलि में दिया है ना, प्रयोजन चतुष्टयम गति के पर रहते गति को निघात होता है। अच्छ गत्यर्थ वदेशु अभी शब्द के अर्थ में अच्छ अव्यय है। स गत्यर्थेषु धातुषु वदतौ च और वद धातु के पर रहते गति संज्ञक होता है। अच्छ गत्य अच्छ गतम यदच्छ गच्छति, जो कि अभिगच्छति किसी के अभिमुख होकर जाता है, की ओर जाकर, किसी के ओर। देवदत्तम अच्छ गत्य का अर्थ है देवदत्त की ओर जाकर। अच्छोदितम अच्छोद्य
अच्छगतम, अच्छगतम अभी शब्द के अर्थ है ना, अभिगतम का जो अर्थ है, अभिगतम का जो अर्थ है वही अच्छगतम का अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही वद धातु के उदाहरण है, संप्रसारण होकर के अच्छोद्य, अच्छोदितम, यदच्छ वदति, अव्यम इत्येव, उदकम अच्छम गच्छति। तो यहाँ देखिए, यहाँ अच्छम जो है ना, ये अव्यय नहीं है, तो क्या है? अच्छम मानी स्वच्छम, सु लगा दें, स्वच्छम बन जाता है। अकलुषम उदकम गच्छति, अच्छोद्य यजादित्वात् संसारणम, वद धातु को संसारण हो जाएगा। यजादि गण में वद धातु आती है, यज देव पूजा संगति गण दानेषु वद व्यक्तायाम वाची वस निवासे तंतु संताने वे संवर्ण वे स्पर्धायाम शब्दे च यज देव पूजा संगति गण दानेषु डो बीज संताने छेदने च वस निवासे वह प्रापणे, वह प्रापणे वस निवासे। तो देखिए, अच्छोद्य, अच्छोदितम, वद धातु का उदितम बन जाएगा, अच्छोद्य अच्छोदितम यदच्छ वदति, अव्यमित्येव उदकम अच्छम गच्छति। वद धातु को संप्रसारण हो रहा है, ये वचिस्वपि यजादि नाम कित प्रत्यय में, उदितम में भी संप्रसारण हो गया, अच्छोद्य में भी हो गया। अदोनुपदेशे, अदस शब्द को त्यदादिगण में पढ़ा है, अदस शब्द, सो अनुपदेशे गति संजो होती, अनुपदेश में गति संजक होता है। उपदेश कहते हैं परार्थ प्रयोग को। स्वयमेव तो यदा बुद्ध्या परामर्शति तदा नास्ति उपदेश इति सोऽस्य विषय। स्वयं जब बुद्धि से विचार करता है तब ये उपदेश नहीं होता, तदा नास्ति उपदेश इति सोऽस्य विषय। अदय कृत्य क्री है जी, उपदेश माने परार्थ प्रयोग, दूसरे के लिए जो वाणी बोली जाती है उसको उपदेश कहते हैं। और जब स्वयं बुद्धि से विचार करता है, दूसरे को कुछ नहीं कह रहा है, तब वो उपदेश थोड़ी होगा, अनुपदेश होगा। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये उपदेश हुआ, लेकिन मैं अपने आप ऐसे विचार कर रहा हूँ किसी विषय पर, तो अनुपदेश हुआ। अदय कृत्य अदय कृतम यद अदय करोति, कत्वा को ल्यप अदय शब्द की जो है उसी तरह से निपात संज्ञा होने से गतिरनंतरा, नहीं गति निपात संज्ञा तो है ही, गति संज्ञा भी हो रही है, तो गतिरनंतरा से गति अनंतर गति को प्रकृति स्वर हो जाएगा। एतत् कर्तव्यमिति स्वयं आलोच्य, अदय कृत्य का अर्थ है ये करना है ऐसा स्वयं विचार करके। अदय कृत्य ये करना है ऐसा स्वयं विचार करके। अदय कृतम यह किया, जो ये करो ऐसा करता है। अनुपदेशेति किम अदय कृत्वा कांडम गता इति परस्य कथयति, दूसरे के सामने कुछ बात कह रहा है, अपने मन में जब आलोचन करते हैं ना, विचार करते हैं, तब वो अनुपदेश होगा। और दूसरे को वाणी से जब कुछ कहेंगे तो उपदेश होगा। अदय कृत्वा कांडम गता में अदय की गति संज्ञा नहीं होगी, कुगति प्रादय समास भी नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। फिर
यहाँ पर तो अनुपदेश का मतलब है स्वयं अपने अंदर विचार करके, दूसरे को कुछ नहीं कह रहे। तिरोंतर दो अंतर्दि व्यवधान को कहते हैं ओट। किसी चीज की ओट होती है ना, अंतर्दि व्यवधान तत्र तिर शब्दो गति संजो भवति। तिरो भूय तिरो भूतम यत् तिरो भवति अंतर्धो इति किम तिरो भूत्वा स्थिता पार्श्वतो भूत्वा। जैसे कोई खड़ा था तो बगल में खड़ा हो गया ना कोई, उसको बोलते हैं तिरो भूत्वा स्थिता। विभाषा क्री तिरो भूत्वा का अर्थ है अद नहीं, उत्तर पद के निमित्त से जब वो रेफ आता है ऐसा अर्थ है वहां, सीधा ऐसा नहीं उत्तर पद परे रहते। सीधा सीधा उत्तर पद परे रहते तो खूब होता है। तो अदय कृतम में विसर्जनीय कैसे हो गया, उत्तर पद परे है। तो मैंने उत्तर दिया कि उत्तर पद के निमित्त से जहाँ रह आए उसको विसर्जनीय पाए तो वो नहीं होता, ऐसे तो होगा। विभाषा क्री प्राप्त विभाषा है ये सूत्र। तिरह शब्द करो तो परता विभाषा गति संजो भवति। तिरह कृत्य तिरस्कृत्य तिरस्कृतम यत् तिरस्करोति। यहाँ पर दो रूप बन रहे हैं, तिरह कृत्य और तिरस्कृत्य। तिरह कृत्वा तिरस्कृत्वा, क्यों जी 2 3 4 5 6 उदाहरण दिए हैं क्या? तिरह कृत्य और तिरस्कृत्य में विकल्प है तिरसोन्यतरस्याम। तिरसोन्यतरम विसर्जनीय को सकार हो रहा है विकल्प से, तो तिरह कृत्य और तिरस्कृत्य बन गया, विसर्जनीय को सत्व। प्राप्त विभाषा। तिरस्कृतम में दो उदाहरण नहीं दिए ना, तिरह कृतम दिया है, हैं? दिया है तिरस्कृतम और तिरह कृतम। जैसे तिरह कृत्य और तिरस्कृत्य दो दिए हैं, तिरस्कृतम तिरह कृतम, और यत् तिरस्करोति यहाँ पर प्रथमार्थी में यहाँ भी एक दिया है, दो दिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 उदाहरण है। आप 6 पर क्यों रुक गए थे? मैं बोला 6 उदाहरण है, तो बोले हाँ आप सभी लोग, फिर तो प्रथमार्थी में तो 8 होंगे। देखो ये तिरस्कृत्य और तिरह कृत्य है ना पहला उदाहरण, ये भी तिरसोन्यतरस्याम लग रहा है। फिर तिरस्कृतम तिरह कृतम 2 हो गए, यत् तिरस्करोति यत् तिरह करोति ये हो गए, ये सब गति संज्ञा पक्ष के हैं। और अगति संज्ञा पक्ष में तिरह कृत्वा तिरह कृतम और यत् तिरह करोति एक ही बनेगा। ये तो यत् तिरह करोति मतलब इन्होंने ये दिखाया कि यत् तिरस करोति यत् तिरह करोति, ये तो ये कौन सा पक्ष है? गति संज्ञा पक्ष में। अंतर्द्वैते तिरह कृत्वा काष्ठम तिष्ठति, किसी काष्ठ को टेढ़ा करके ठहरा है, तिरह कृत्वा टेढ़ा करके। उपाजे अन्वाजे भाषा कृति वर्तते। उपाजे और अन्वाजे दो शब्द हैं, विभक्ति प्रतिरूपक निपात। दुर्बल से सामर्थ्याधाने वर्तेते, किसी दुर्बल में सामर्थ्य डाले ना, इस अर्थ में वर्तमान है। तौ क्री विभाषागत संजोग होता। उपाजे कृत्य उपाजे कृत्वा, अन्वाजे कृत्य अन्वाजे कृत्वा। विभक्ति स्वर प्रतिरूपक निपात होते, विभक्ति प्रतिरूपक स्वर प्रतिरूपक। विभक्ति उपसर्ग
विभक्ति और स्वर उपसर्ग जैसे होते हैं, कुछ विभक्ति प्रतिरूपक होते हैं, कुछ स्वर प्रतिरूपक होते हैं, कुछ उपसर्ग प्रतिरूपक। प्रतिरूपक माने उसके ही समान, उसके उपसर्ग प्रतिरूपक उपसर्ग जैसे निपात, स्वर प्रतिरूपक स्वर जैसे निपात, विभक्ति प्रतिरूपक है। दुर्बल के सामर्थ्य आधान में तो क्री विभाषक संजो भवता उपाजे कृत्य उपाजे कृत्य उपाजे कृत्वा अन्वाजे कृत्य अन्वाजे कृत्वा। हिंदी का जो बोलते हैं ना वो जैसे उन्होंने इस सम्मान से इनको नवाजा, तो वैसे है ये भी। अन्वाजे कृत्य, ये तो यूं कह रहे हैं कि दुर्बल में सामर्थ्य डाल करें, उपाजे कृत्य सहारा देकर, नवाजा करना मानी सहारा देना, सहायता सहारा मतलब ऐसा ही होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में लग रहा है। नवाजना है तो किसी पुरुष का सम्मानित करने जैसे, तो सम्मानित करने के लिए उसको कुछ ना कुछ देते ही है ना, चाहे शब्द बोलें चाहे कुछ चीज़ दें, कुछ ना कुछ देते। साक्षात प्रवृत्ति नीचे, साक्षात प्रवृत्ति गण है एक। साक्षात प्रवृत्ति शब्द रूपाणी क्री विभाषक संज्ञानी भवन्ति। साक्षात प्रवृत्तिषु च्यर्थ वचनम। साक्षात प्रवृत्ति में स्वी प्रत्यय का अर्थ लेना चाहिए, जो पहले साक्षात नहीं था उसको साक्षात करके। साक्षात कृत्य, साक्षात कृत्वा विकल्प है ना, मिथ्या कृत्य मिथ्या कृत्वा, चिंता कृत्य चिंता कृत्वा, भद्रा कृत्य भद्रा कृत्वा, लोचना कृत्य, विभाषा कृत्य, संपत्का कृत्य, इस तरह से श्रद्धा कृत्य, लवणम कृत्य, उष्णम कृत्य, शीतम कृत्य। ये गति संज्ञा के साथ में मकारांत निपातन किया है इनको। जैसे लवणम है, उष्णम है, शीतम उदकम आर्द्रम दिया भी है। गति संज्ञा संयोगेन लवणादि नाम मकारांतत्व निपात्यते। और ये अग्नौ विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। अग्नौ कृत्य माने अग्नि में किसी चीज को डालकर, वशे कृत्य वश में करके, विकम्पने कृत्य विहसने कृत्य, प्रहसने प्रतपने प्रादुष्कृत, नमस्कृत आविष्कृत, नमः नमस्कृत्य और आविष्कृत्य प्रादुष्कृत्य। प्रादुष और आविष शब्द जो है प्रकट अर्थ में होते हैं ना, प्रादुर्भाव करके, आविर्भाव करके। विभाषा क्रीति वर्तते, अत्याधान होता है उपश्लेषणम, तद अभावे अनत्याधाने उर्सी मनसी शब्दों विभाषा क्री गति संजो भवता। अत्याधान का मतलब उपश्लेषण। अत्याधान के अभाव में उर्सी और मनसी शब्द विकल्प से क्रिया के रूप में गति संजक होते हैं। उर्सी कृत्य उर्सी कृत्वा, मनसी कृत्य मनसी कृत्वा। इसका अर्थ क्या होगा? अत्याधान उपश्लेषण होता है। जैसे उर्सी कृत्वा पाणिम शेते, ये है छाती पर हाथ रखकर सोता है, तो ये अत्याधान अर्थ है प्रत्युदाहरण में। और यहाँ उर्षीकृत्य मनसीकृत्य माने किसी चीज को अपने मन में रखकर, उर्षीकृत्य स्वीकार करके, मनसीकृत्य माने निश्चय करके। तो यहाँ निपात है ये उर्षी और मनसी शब्द विभक्ति प्रतिरूपक निपात हैं। अभ्युपगम्य और निश्चित अर्थ है। मध्य पदे निवचने से विभाषा कृति वर्तते चकाराधन। आधान बोलते हैं। देखो आधान से उपादान पर पहुंच गए। नहीं, वो तो रूढ़ी शब्द, क्रियावाची शब्द अलग होता है, एक रूढ़ी शब्द अलग होते हैं। नहीं, जैसे यहाँ भी तो उस पर मनसी कृत्य या उर्सी
नहीं, यहाँ पर क्या है, अलग है। यहाँ तो अत्याधान कहते हैं किसी चीज का उपश्लेष। उपश्लेष ऐसे जैसे मध्य पदे निवचने च, मध्य पदे और निवचने इन तीन शब्दों की क्रिया के योग में और अनत्याधान चकारात अनत्याधाने च निवचने मध्य कृत्य पदे कृत्य निवचने च, निवचने कृत्य चकाराद अनत्याधाने इति च, विकल्प से क्रिया के योग में गति संज्ञा तथा अनत्याधान अर्थ में मध्य कृत्य मध्य कृत्वा, मध्य और पदे शब्द निपात हैं। और आगे है निवचन कहते हैं वचनाभाव। वचन निवचने कृत्य निवचने कृत्वा का अर्थ है वाणी को रोक कर संयमित करके। अनत्याधानित्य हस्तिना पदे कृत्वा शिराशेते, हाथी के पैर में सिर रखकर सोता है। हाथी का पैर होता है ना, उसमें सिर रख करके सोता है। पालतू हाथी होगा। पालतू हाथी जो है वो स्वामी भक्त होते हैं, मारते नहीं आदमी को। उर्सी मनसी मध्य पदे निवचने, मध्य में करके पदे कृत्य। जैसे निवचन होता है ना, अर्थाभाव, अर्थाभाव अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। नित्रिणम, नित्रिणम का क्या अर्थ होता है? नित्रिणम निभूषम, इन शब्दों का क्या अर्थ है? तृण रहित, बुश रहित। तो इसी तरह से निवचनम का अर्थ है वचनाभाव। निपातनाद एकारांतत्व न पुनरेषा सप्तमी, निपातन से एकारांतत्व है, ये सप्तमी नहीं है, निवचने, ऐसा पद्मंजलि में लिखा है। नित्यम अस्ते पाणवपिमने क्रीति वर्तते, हस्ते पाणो इत्येतौ शब्दों क्री नित्यम गति संजो भवता उपयमने। उपयमन होता है दार कर्म। दार कर्म का मतलब विवाह करके, पाणव कृत्य, हस्ते कृत्य, दोनों का अर्थ है कि यह दार कर्म कृत्वा। उपयमने किम हस्ते कृत्वा कार्षापणम गता, कार्षापण को हाथ में लेकर चला गया। प्राध्वम बंधने क्रीति वर्तते, प्राध्वमिति मकारांतत्वम अव्ययम आनुकूल्ये वर्तते, तदानुकूल्यम बंधन हेतुकम यदा भवति तदा प्राध्वम शब्दा क्री नित्यम गति संजो भवति प्राध्वम कृत्ये। प्राध्वम जो मकारांत अव्यय है, प्राध्वम का अर्थ होता है, प्राध्वम माने अनुकूलता। ये अनुकूलता आनुकूल्यम बंधन हेतुकम यदा भवति, बंधन हेतु है जिसका, ऐसी अनुकूलता, बंधन के द्वारा अपने अनुकूल करके।